आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1929 के लाहौर अधिवेशन के विषय में, जिसमें पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य बनाया गया। तो इस अधिवेशन में क्या कुछ हुआ था और इस अधिवेशन के पहले क्या कुछ हुआ था, मतलब कि आखिर 1929 और उससे पहले ऐसी कौन सी घटनाएं घटित हुई कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य को रखा। नहीं तो उससे पहले तक जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी वो सिर्फ डोमिनियन स्टेटस की बात कर रही थी। तो पहले की कुछ घटनाओं को हम लोग देखते हैं। तो देखिएगा, पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि साइमन कमीशन का भारत में आगमन होता है, फिर नेहरू रिपोर्ट। तो जो नेहरू रिपोर्ट आता है ना, पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने नेहरू रिपोर्ट तैयार किया था, क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने एक तरह से भारतीयों को चैलेंज दिया कि तुम लोग स्वराज्य की बात कर रहे हो, डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे हो, तुम पहले एक संविधान बना के दिखाओ जिस पर तुम सर्वसम्मति रखो, मतलब सबको मान्य हो वैसा संविधान बनाओ। तो मोतीलाल नेहरू जी ने नेहरू रिपोर्ट तैयार किया जो कि भारत का भावी संविधान कैसा हो उसको व्यक्त करता था। तो ये जो नेहरू रिपोर्ट था, इस पर जो है काफी सारे लोग आपत्ति व्यक्त कर रहे थे, मतलब असहमत थे। तो इसको लेकर के 1928 में दिसंबर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में होता है, जिसके अध्यक्ष थे पंडित मोतीलाल नेहरू जी। यहां पर जो है नेहरू रिपोर्ट पर चर्चा की जाती है और सर्वसम्मति से जो भी बड़े बड़े नेतागण होते हैं वो सब जो है नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लेते हैं। महात्मा गांधी जी ने भी 1928 में कलकत्ता अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। लेकिन जो युवा वर्ग था, जिनका नेतृत्व कर रहे थे पंडित मोतीलाल नेहरू जी के बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और एक थे सत्यमूर्ति, ये तीन लोगों का नाम याद रखना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और सत्यमूर्ति, ये तीनों जो हैं नेहरू रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं थे। केवल एक चीज से संतुष्ट नहीं थे, बाकी चीजें उनको कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन नेहरू रिपोर्ट में जो डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी, इसके स्थान पर इन युवा नेताओं का कहना था कि इसके स्थान पर, डोमिनियन स्टेटस के स्थान पर पूर्ण स्वराज्य अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग होनी चाहिए। ये जो है जो युवा नेता थे उनके द्वारा ये कहा जा रहा था। तो इसका उन्होंने थोड़ा सा विरोध भी किया और आगे चल करके जो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग नामक एक संगठन भी बनाया था। तो यहां पर क्या होता है, जो पंडित मोतीलाल नेहरू जी हैं, महात्मा गांधी जी हैं, वो इन युवा नेताओं को समझाने का प्रयास करते हैं कि ये जो डोमिनियन स्टेटस है इस पर आम सहमति बन चुकी है, तो इसको हम लोग जो है छोड़ नहीं सकते हैं आसानी से। लेकिन जो युवा नेता थे वो अपनी मांग पर अड़े रहे कि हमको जो है पूर्ण स्वराज्य, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो यहां पर महात्मा गांधी जी के हस्तक्षेप के बाद यह तय होता है कि हम जो है सरकार के पास 2 वर्ष का समय देंगे, मतलब कि ब्रिटिश सरकार को हम 2 वर्ष का समय देंगे कि 2 वर्ष के अंदर हमको डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे दे। लेकिन बाद में फिर इस चीज का भी विरोध होता है, तो इस समयावधि को 1 वर्ष में बदल दिया जाता है कि सिर्फ हम लोग 1 वर्ष का टाइम देंगे ब्रिटिश सरकार को। अगर इस 1 वर्ष में भी डोमिनियन स्टेटस प्राप्त होने में अगर कोई अड़चन आती है, मतलब कि ब्रिटिश सरकार नहीं सुनती है, तो हम सीधे सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करेंगे। ये जो है महात्मा गांधी, पंडित मोतीलाल नेहरू जी, जो युवा नेता हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, सत्यमूर्ति हो गए, इन लोगों को आश्वासन देते हैं कि 1 साल ठहरो, 1 साल हम लोग देखते हैं, डोमिनियन स्टेटस मिल जाता है नहीं तो ठीक, मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य भी पूर्ण स्वराज्य होगा। इसीलिए आप लोग देखिएगा, ये जो अधिवेशन था जहां की मैं बात कर रहा हूं कलकत्ता, ये कब हुआ था भाई, तो 1928 में। और इसके ठीक 1 वर्ष बाद दिसंबर महीने में होता है ना अधिवेशन, तो दिसंबर 1928 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, जहां पर बोला गया कि 1 वर्ष का टाइम दिया जाएगा डोमिनियन स्टेटस के बारे में कुछ भी निर्णय लेने के लिए। अगर इस अवधि में पूरी नहीं होता है तो उसके बाद फिर स्वराज्य, पूर्ण स्वराज्य। इसीलिए आप लोग देखिएगा, लाहौर अधिवेशन जो कि दिसंबर 1929 में हुआ था, वहां पर पूर्ण स्वराज्य को लक्ष्य बनाया गया। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिएगा, इस समय जो है
भारत में और भी बहुत कुछ हो रहा था, जैसे कि अगर हम लोग देखें, हमारे जो क्रांतिकारी बंधु थे, भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, ये लोग भी जो है अपने आंदोलन को काफी तीव्र गति से चला रहे थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को क्या किया, केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। वो लोग अपना विरोध जताने के लिए, न कि किसी को मारने के लिए। इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है। इसके अलावा 1929 में ही मेरठ षड्यंत्र केस होता है। इस पर मैं डिटेल में लेक्चर लेकर के आऊंगा, मेरठ षड्यंत्र पर। यह भी एक बहुत बड़ी घटना थी। इसके अलावा जो महात्मा गांधी थे, जिन्होंने युवा नेताओं को बोल दिया कि अगर 1 वर्ष के अंदर डोमिनियन स्टेटस को लेकर के कोई भी निर्णय नहीं होता है तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा। तो एक तरह से, क्योंकि ब्रिटिश वो तो भाई मानेंगे नहीं, तो आंदोलन लगभग होना ही था। तो गांधी जी जो है पूरे देश का दौरा करना शुरू कर देते हैं इस बीच, क्योंकि जो जनता है उसके मन को भी टटोलना जरूरी था। मतलब जनता क्या सोचती है, क्या कह रही है, उसको भी जानना जरूरी था और जनता तक अपनी आवाज भी पहुंचाना था। इसी बीच गांधी जी कलकत्ता में मार्च 1929 में गिरफ्तार हो जाते हैं और इससे जो है माहौल बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। गांधी जी के जो प्रशंसक थे, मतलब आम जनता, वो जो है उग्र हो जाती है और बहुत ज्यादा विदेशी वस्त्रों की होली भी जलाई जाती है इस समय, मार्च 1929 में। तो ये सारा कुछ हो रहा था। इसके अलावा देखिएगा, एक और बड़ी घटना होती है जो आपसे पूछा भी जा सकता है। इंग्लैंड में क्या होता है, वहां आम चुनाव होते हैं और चुनावों में लेबर पार्टी की सरकार बनती है। किसकी सरकार? लेबर पार्टी। और प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? रैमजे मैकडॉनल्ड। इसका नाम आप लोग याद रखेंगे, आगे आएगा बहुत बार और क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया। मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड। इसकी पार्टी का क्या नाम था? लेबर पार्टी। तो लेबर पार्टी की सरकार आती है। अब जो लेबर पार्टी, देखो इंग्लैंड में क्या था ना, वहां जिस भी दल की सरकार बनती थी तो वो चाहता था कि भारत, जो कि उनका एक सबसे प्रमुख उपनिवेश है, भारत से ब्रिटेन को बहुत ज्यादा लाभ होता है, तो वहां का प्रत्येक सरकार चाहता था कि उसके कार्यकाल में भारत को लेकर के कोई ऐसा काम हो जिससे अंग्रेजों का भारत में पकड़ और मजबूत हो और जो भारतीय वहां राष्ट्रीय आंदोलन चला रहे हैं वो भी थोड़े बहुत संतुष्ट हो। तो इस तरह का काम करने के लिए कोई भी सरकार वहां पर उत्साहित रहती थी। उससे क्या होगा, उनको आगे चल करके वोट ज्यादा मिलेगा। तो जो मैकडोनाल्ड सरकार था, ये भी भारतीयों को संतुष्ट करना चाहता था। इतना इनका लंबा आंदोलन चल रहा है, कुछ भी करके इनको संतुष्ट करो, चुप बिठाओ, तो ये भी तैयार था। तो जो रैमजे मैकडोनाल्ड, जैसे ही इसकी सरकार बनती है तो यहां पर जो वायसराय था लॉर्ड इरविन, तो लॉर्ड इरविन के माध्यम से एक घोषणा करवाया जाता है इस रैमजे मैकडोनाल्ड सरकार के द्वारा। ये जो घोषणा है ये हुआ था 31 अक्टूबर 1929। ये घोषणा बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जो भी आंदोलन होगा, जैसे कि जो लाहौर अधिवेशन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, उसमें इस घोषणा का काफी ज्यादा महत्व है। 31 अक्टूबर 1929 लॉर्ड इरविन ने एक घोषणा किया। इस घोषणा को आप लोग जो है चाहो तो नोट कर सकते हो। तो इसने क्या बोला, लॉर्ड इरविन ने, महारानी की ओर से मुझे स्पष्ट रूप से यह कहने का आदेश हुआ है कि सरकार के निर्णय में 1917 की घोषणा में यह बात निहित है कि भारत के विकास के स्वाभाविक मुद्दे उसमें दिए गए हैं, उसमें डोमिनियन स्टेटस की प्राप्ति जुड़ी हुई है। देखो जो इरविन है वो क्या बोल रहा है कि महारानी की ओर से मुझे यह आदेश हुआ है कि जो 1917 जो 1919 का अधिनियम आया ना, उसके 2 वर्ष पहले जो मॉन्टेग्यू था, जो भारत सचिव था, उसने एक घोषणा की थी कि हम लोग भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेंगे। तो ये जो इरविन है उसी चीज को बोल रहा है, 1919 का अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, कि उस समय जो है हमारी ब्रिटिश सरकार ने भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की बात कही थी और उसमें जो है डोमिनियन स्टेटस, इसकी भी बात कही गई थी। तो हम लोग उसको भूले नहीं है और बहुत ही जल्दी आप लोगों को जो है ये सब कुछ मिलेगा। तो इस तरह
तरह का इसने घोषणा किया तो इससे कहीं ना कहीं भारतीयों को लगा कि चलो भाई कुछ होने वाला है, और ये लोग जो है भारतीयों को संतुष्ट करना चाहते थे, क्योंकि भारत में एक बड़े आंदोलन के शुरू होने की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी थी। क्यों? देखो, जो साइमन कमीशन है वो भारत आया, उसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ, तो इन सब चीजों से लग रहा था कि आगे भविष्य में कोई बहुत बड़ा आंदोलन होगा। इसको रोकने के लिए इस तरह की चीजें जो है की जाने लगी। अब ये हुआ। इसके अलावा ये जो इरविन है, इसने एक और चीज बोली कि जो साइमन कमीशन है जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा, साइमन कमीशन 1927 में गठित हुआ, 1928 में भारत आया ना, जिसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। तो इरविन ने बोला कि ये जो साइमन कमीशन है जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा, उसके बाद हम लोग एक गोल मेज सम्मेलन का आयोजन करेंगे। किसका आयोजन करेंगे बोला इसने? गोल मेज सम्मेलन। और भारतीय जो है लंबे समय से इस गोल मेज सम्मेलन की मांग कर रहे थे। गोल मेज सम्मेलन में क्या होता है, तो नॉर्मली आप लोगों ने मूवी वगैरह में देखा होगा, फिल्म वगैरह में किसी ऑफिस का मीटिंग होता है या कुछ का भी मीटिंग होता है, तो किस तरह के टेबल होते हैं? ऐसे टेबल होता है ना, ऐसे लंबा टेबल होता है। जो बॉस होगा वो यहां पर बैठा रहेगा, बाकी उसके कर्मचारी यहां बैठे रहेंगे, यहां ऐसे बैठे रहेंगे। तो ये क्या होता है? नॉर्मल मीटिंग। तो यहां पर जो इधर बैठा है, यहां सेंटर में जो बैठा है वो क्या होगा? सबका बॉस होगा, सबसे बड़ा होगा। और बाकी जो किनारे किनारे बैठे हैं वो कौन होंगे भाई? चमचे होंगे। और यहां पर किसी को भी ये बताने की आवश्यकता नहीं है, मान लो ये किसी कमरे में चल रही है मीटिंग, ये किसी कमरे में मीटिंग चल रही है और कोई जो है इस कमरे में अचानक से चला जाता है, तो उसको पूछने की जरूरत नहीं है बॉस कौन है। क्यों? क्योंकि यहां जो बैठा है वही बॉस होगा। क्यों? क्योंकि वहां अकेला वो बैठा है ना, क्योंकि वो एकदम वहां से सबको कंट्रोल कर पा रहा है। लेकिन ये जो गोल मेज सम्मेलन है जो बोला जा रहा है, भारतीय इसकी डिमांड भी कर रहे थे कि गोल मेज सम्मेलन बुलाया जाए, तो इसमें क्या होगा? गोल मेज सम्मेलन में जो मेज है ऐसे सीधा नहीं होगा, ऐसे होगा, ये ऐसे होगा गोल मेज, ये ऐसे, ये मान लो आप ये टेबल है और इस तरफ जो है लोग बैठेंगे, इस तरफ कौन बैठेंगे? लोग बैठेंगे। और ये जो टेबल है ऐसा गोल रहेगा। अब यहां आप लोग बताइए कि बॉस कौन है? पता चलेगा क्या? यहां पर बॉस कौन है पता चलेगा? देखो, जो सामान्य लोग भी जो बैठे होंगे वो सब बराबरी पे बैठे हुए, क्योंकि कहीं पर कोई कोना नहीं है, कहीं पर कुछ नहीं है। तो गोल मेज सम्मेलन में एक तरह से सब समान होते हैं। तो भारतीय जो है लंबे समय से ऐसे गोल मेज सम्मेलन की मांग कर रहे थे। तो यहां पर इरविन क्या बोलता है कि साइमन कमीशन का जैसे ही रिपोर्ट आएगा हम गोल मेज सम्मेलन बुलाएंगे। तो ये चीज हुआ 31 अक्टूबर 1929 को। अब इसके कुछ ही दिन बाद, 2-3 दिन के बाद, दिल्ली में 2 नवंबर 1929, दिल्ली में 2 नवंबर 1929 दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की एक बैठक आयोजित की जाती है और इसमें जो है 3 प्रस्ताव रखे जाते हैं। देखो, ये जो है 31 अक्टूबर 1929 इरविन का घोषणा आया, तो उसके ठीक 2 दिन बाद, एक दिन के बाद, या फिर कहे तीसरे दिन 2 नवंबर 1929 को दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेताओं का बैठक होता है। इस बैठक में 3 मांग रखे जाते हैं, एक तरह से 3 मांग या 3 प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार को दिया जाता है। पहला जो मांग ये लोग रखते हैं कि ये जो इरविन ने जो घोषणा किया कि भाई हम लोग जो है डोमिनियन स्टेटस आप लोग को देंगे, जो गोलमेज सम्मेलन है वो हम लोग आयोजित करेंगे, ये इसने बोला। तो ये लोग कुछ मतलब संशोधन चाहते थे। तो इस दिल्ली के मीटिंग में ये मांग रखी जाती है कि हमको जो डोमिनियन स्टेटस की मांग, हाँ, ये जो इसमें यह बात स्पष्ट होनी चाहिए, मतलब जो आगे गोलमेज सम्मेलन होगा उसमें यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि भारतीयों को जो डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा उसके संबंध में हमको कोई डेट नहीं चाहिए, मतलब कि उस गोलमेज सम्मेलन में हमको समय नहीं चाहिए। हमको जो है जो क्या कहते हैं डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, उसके लिए योजना तैयार किया जाए। सीधे सीधे आप ऐसे समझ सकते हो कि इस दिल्ली बैठक में यह बोला गया कि हमको तारीख नहीं चाहिए, सीधा सीधा योजना को क्रियान्वित करो। मतलब कि भारतीयों को जो डोमिनियन स्टेटस देना चाहिए उसके लिए हमको कोई नई
तारीख नहीं चाहिए। देखो ये लोग तारीख पे तारीख दिए जा रहे थे। सन्नी देओल का डायलॉग है ना, तारीख पे तारीख मिलता है तो सिर्फ तारीख पे तारीख। तो अंग्रेज भी एक तरह से भारतीयों को तारीख पे तारीख दे रहे थे। जैसे कि लॉर्ड इरविन ने बोला 1917, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू का घोषणा हम लोगों ने पढ़ा था ना 1917, तो उसमें उन्होंने बोला था उत्तरदायी सरकार हम लोग स्थापित करेंगे। उससे पहले होम रूल आंदोलन भी चला था। तो एक तरह से अंग्रेज जो है तारीख पे तारीख दिए जा रहे थे। तो यहां पर ये लोग बोलते हैं हमको तारीख नहीं चाहिए, हमको तारीख नहीं चाहिए। आप जो है योजना को क्रियान्वित करने की क्या योजना है, किस तरह से उसकी प्रक्रिया होगी, ये चीज वहां पर क्लियर करेंगे। कोई नई तारीख हमको नहीं चाहिए, ये सुस्पष्ट करिए आप, ये बोला। दूसरा चीज बोला गया कि ये जो सम्मेलन होगा, जो गोलमेज सम्मेलन, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पर्याप्त बहुमत दिया जाना चाहिए, ये इनकी दूसरी मांग थी। तीसरा चीज इन्होंने बोला कि जो राजनीतिक अपराधी हैं, जो जेल में बंद है, उनको आप मुक्त करिए, ये उनकी तीसरी मांग थी। जो राजनीतिक बंदी थे ना, कांग्रेस के हो कोई भी हो, उनको मुक्त करने की मांग भी यहां रखी गई। लेकिन ये जो इरविन था उसने जो है इन मांगों को अस्वीकृत कर दिया। 23 दिसंबर 1929 इन मांगों को अस्वीकृत कर दिया गया। मतलब कि ये लोग बोल रहे हैं हमको तारीख नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, जो हम डोमिनियन स्टेटस मांग रहे हैं उसको किस तरह से आप लोग क्रियान्वित करोगे, कैसे वो काम करेगा, वो सारा कुछ उसमें होना चाहिए गोलमेज सम्मेलन में, न कि उसमें हमको कोई नया तारीख मिलना है। उसमें सीधा सीधा जो है आप कार्य करो, न कि नया तारीख दो। दूसरा क्या बोला, कांग्रेस को बहुमत चाहिए उस गोलमेज सम्मेलन में। तीसरा, राजनीतिक बंदियों को मुक्त करिए। तो ये चीज था जिसको कि 23 दिसंबर 1929 में अस्वीकृत कर दिया गया। अब इससे जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसियों का जो दिमाग है खराब हो गया। अब आप थोड़ा सा पीछे चलिएगा, कलकत्ता अधिवेशन 1928, यहां पर जो युवा नेता थे वो लोग बोल रहे थे नहीं है डोमिनियन स्टेटस नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता। तो महात्मा गांधी ने बोला ठीक है, हम लोग अंग्रेजों को 1 साल का समय देते हैं, अगर वो लोग 1 साल के अंदर डोमिनियन स्टेटस देने का कोई वायदा करते हैं, उसके लिए कोई कुछ शुरुआत करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग जो है कांग्रेस का जो लक्ष्य है वो पूर्ण स्वराज्य घोषित करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। तो इसको जो है 1 साल पूरा हो गया। या 23 दिसंबर 1929 ना, इरविन ने मना कर दिया, नहीं भैया हम ये सब मांग पूरा नहीं करेंगे, हम तुमको नया तारीख ही देंगे। तो अब यहां पर जो है अस्वीकृत हो गया। तो अब जो है सीधा सीधा कोई इसमें दो राय नहीं था कि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अपना उद्देश्य बदलना होगा और डोमिनियन स्टेटस को छोड़ते हुए पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा। तो यहां पर दिसंबर 1929 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया जाता है लाहौर में, जो कि उस समय पंजाब प्रांत की राजधानी थी। अध्यक्षता किसने की थी भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही क्यों अध्यक्ष चुना गया, तो देखिएगा जो महात्मा गांधी जी थे, एक तो उनका इनको समर्थन था क्योंकि गांधी जी भी चाहते थे यार बहुत हुआ डोमिनियन स्टेटस, अब थोड़ा आगे बढ़ा जाए। देखो जो 1920 का जो असहयोग आंदोलन था ना, उसकी जो प्रमुख मांग थी क्या थी, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं थी, वो लोग भी डोमिनियन स्टेटस ही मांग रहे थे। उस समय में गांधी जी के पीछे सारा देश चला गया था, क्या मांग रहे थे, डोमिनियन स्टेटस। वहां पर जो प्रस्ताव रखा गया था ना, तो उसमें बस एक घुमा फिरा करके लिखा गया था कि अगर संभव हुआ तो ब्रिटिश सरकार के बाहर भी हम स्वतंत्रता ले सकते हैं। स्वतंत्रता नहीं बोला गया था, स्वराज ले सकते ऐसे बोला गया था। अगर होगा तो ऐसा बोला गया था, एकदम सीधा सीधा नहीं बोला गया था। तो वहां भी डोमिनियन स्टेटस था। तो यहां पर पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1929 लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पहली बार अपना लक्ष्य क्या रखा, पूर्ण स्वराज्य। मतलब कि अब कुछ नहीं, ना डोमिनियन स्टेटस ना कुछ नहीं, सीधा सीधा अंग्रेज अपना बोरिया बिस्तर बांधे और हमको हमारा देश चलाने का अधिकार दे दे। तो यहां पर पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया। काफी बार पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य कहां रखा, तो कहां रखा भाई, लाहौर में रखा था। कहां, लाहौर में। तो काफी बार पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, तो इसमें और भी काफी सारे प्रस्ताव रखे गए थे। एक तो था पूर्ण स्वराज्य,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य, ये एक इसका प्रस्ताव हुआ। दूसरा लक्ष्य इसका दूसरा जो प्रस्ताव था वो था गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार। ये जो गोलमेज सम्मेलन है इसका बहिष्कार करेंगे। देखो इन्होंने बोला जो 2 नवंबर 1929 को कि जो गोलमेज सम्मेलन आप लोग आयोजित करने वाले हो, आप ये बताओ कि ये चीज स्पष्ट कर दो कि उस गोलमेज सम्मेलन में डोमिनियन स्टेटस आप लोग हमको देने को तैयार हो तो उसको क्रियान्वित करने की बात करोगे वहां पर, ना कि हमको कोई नया डेट दोगे, नया तारीख दोगे। वहां पर आप लोग क्या करोगे, एक नया डेट देने मतलब कि उसको डोमिनियन स्टेटस को क्रियान्वित करने की बात करोगे, ना कि कोई नई तारीख दोगे। कांग्रेस को बहुमत देने को भी तैयार नहीं थे गोलमेज सम्मेलन में, तो इसीलिए इन्होंने क्या तय किया कि हम गोलमेज सम्मेलन में जाएंगे नहीं, क्योंकि गोलमेज सम्मेलन में क्या बात किया जाएगा, डोमिनियन स्टेटस। लेकिन अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना लक्ष्य क्या बना लिया, पूर्ण स्वराज्य। क्योंकि जो लॉर्ड इरविन था उसने इस मांग को 2 नवंबर 1929 की मांगों को 23 दिसंबर 1929 को अस्वीकृत कर दिया। मतलब सीधा सीधा जो ब्रिटिश सरकार है वो भारतीयों को फिर से एक नया तारीख देने वाली थी। मतलब हम जो है 2 साल बाद 5 साल बाद डोमिनियन स्टेटस आप लोग को देंगे, ऐसा कुछ करके उसको बहलाने वाली थी, जो कि भारतीय समझ गए अब छोड़ो इनको डोमिनियन स्टेटस फिर स्टेटस, सीधा हमको चाहिए पूर्ण स्वराज्य और हम तुम्हारे इस सम्मेलन में भी भाग नहीं लेंगे। तो यहां पर प्रस्ताव रखा गया, मतलब कि प्रस्ताव को पारित किया गया लाहौर अधिवेशन में कि हमारा पूर्ण स्वराज्य लक्ष्य, गोलमेज सम्मेलन में हम भाग नहीं लेंगे, भाड़ में जाए अंग्रेज, इस टाइप से। अब देखिएगा तीसरा जो लक्ष्य रखा गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन, देखो सविनय अवज्ञा इस शब्द को समझिएगा। सविनय का क्या मतलब होता है, ये हाथ जोड़ना। सविनय मतलब बिल्कुल विनय पूर्वक हाथ जोड़ करके। अवज्ञा का क्या मतलब होता है, अब यहां सविनय हाथ जोड़ना मतलब आप ये मत समझो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो शुरुआती चरण था उदारवाद का काल, तो वहां पर वो लोग क्या करते थे, अनुनय विनय, हाथ जोड़ के कुछ भी मांगना, तो उससे मत समझिएगा। यहां पर जो अवज्ञा शब्द लगा है, उल्लंघन। अवज्ञा का क्या मतलब होता है, उल्लंघन, किसी चीज को तोड़ना, नुकसान पहुंचाना, उल्लंघन करना। तो यहां पर हाथ जोड़कर किसी चीज को उल्लंघित करना, उल्लंघन करना, मतलब सीधा सीधा सविनय अवज्ञा का मतलब है विनय पूर्वक कानूनों को तोड़ना, विनय पूर्वक कानूनों का उल्लंघन करना। यह चीज क्या था, सविनय अवज्ञा। असहयोग आंदोलन के समय में इस चीज को क्रियान्वित नहीं किया गया था। उस समय जो है सिर्फ और सिर्फ बहिष्कार किया गया था, असहयोग किया गया था। जितनी भी सरकारी चीजें थी उनको जो है छोड़ा गया था, त्यागा गया था। और गांधी जी ने बाद में चेतावनी दी थी कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो मैं 1922, वो बारदोली में थे ना जिस समय चौरी चौरा की घटना घटित हुई, तो बारदोली से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होने वाली थी, मतलब विनय पूर्वक कानूनों का उल्लंघन। लेकिन फिर चौरी चौरा घटना के बाद वहां जो है वो आंदोलन ही वापस ले लिया गया। लेकिन अब जो है दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन में ये प्रस्ताव रखा गया, मतलब प्रस्ताव पारित किया गया कि अब जो है हम आने वाले कुछ ही दिनों में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। इसमें जो है विनय पूर्वक कानूनों को तोड़ा जाना था। जैसे कि महात्मा गांधी ने बिल्कुल विनय पूर्वक, किसी को कुछ नुकसान पहुंचाया क्या, अपना मस्त से साबरमती आश्रम से अपने साथियों के साथ अपना झोला झोल जो भी सामान है वो लेकर के वो निकल पड़े, मस्त अपना पैदल चल दिए। अपन भाई देसी आदमी है, पैदल चलेंगे, तो मस्त निकल लिए पैदल चलते। बीच में जो भी गांव आया वहां पर गांव वालों ने खाना खिलाया, पानी पिलाया, पीते पीते चल दिए कहां, समंदर किनारे, दांडी। और वहां पर जाकर के उन्होंने क्या किया, एक मुट्ठी नमक उठाया, बस टूट गया कानून। क्योंकि अंग्रेजों ने उस समय नमक बनाने पर प्रतिबंध लगाया था। जो भी व्यक्ति नमक बनाएगा वो गैर कानूनी काम करेगा, इस टाइप का होगा, मतलब कि नमक बनाना गैर कानूनी था। तो उन्होंने जो है नमक उठाया, इसका मतलब क्या, वो नमक बना रहे हैं, तो वो वहां क्या हो गया, कानून टूट गया। इसके अलावा जहां पर नमक नहीं है, देखो नमक कहां मिलेगा, समंदर किनारे। बाकी हमारे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, यहां तो भाई नमक नहीं मिलेगा। हमारे छत्तीसगढ़ में तो पूरा जंगल इलाका है, तो जो जंगल इलाका था वहां पर बोला गया जंगल कानून तोड़ो। क्योंकि लोगों को ना, जो भी जंगल के आसपास जो लोग रहते हैं की जो दैनिक उपभोग की चीजें वो जंगल से मिलती है, तो अंग्रेजों ने जंगल जाने पर प्रतिबंध लगा रखा था। तो लोग क्या करते थे, अपना चुपचाप चल देते थे, किसी को कुछ नुकसान पहुंचाना नहीं, चुपचाप जाओ जंगल अंदर घुसो, एक आठ ठोक झाड़ी काटो, क्या हो गया, जंगल कानून टूट गया। तो ये बिल्कुल विनय पूर्वक कानूनों का उल्लंघन। आगे हम लोग पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पर। तो यहां पर जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने की बात कही गई। उसके बाद देखिएगा चौथा,
चौथा क्या था, कांग्रेस सदस्यों को, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नेता, जो उस समय काउंसिल, जो परिषद थे ना, केंद्रीय विधान परिषद, प्रांतीय विधान परिषद, जो उसका चुनाव लड़ते थे, जो विधायक बनते थे, सांसद बनते थे, उनको बोला गया कि आप लोग जो है चुनाव का बहिष्कार करोगे, और जो अभी किसी भी परिषद का सदस्य, चाहे प्रांतीय या फिर केंद्रीय, वो जो है अपने पदों से त्यागपत्र देगा। मतलब जो 1920 में हुआ था ना असहयोग करना, तो वो वाला चीज अभी भी चलेगा, असहयोग करना। इसके बाद एक और चीज यहां हुआ था, वैसे बहुत कुछ हुआ था, कुछ चीजों को आप लोगों को याद रखना है। अगला है, काफी इंपॉर्टेंट है, 26 जनवरी 1930, ये डेट आप लोग याद रखेंगे, 26 जनवरी 1930। इस दिन जो है प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन, प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, ये यहां पर घोषणा किया गया। और साथ ही साथ ये भी घोषणा किया गया कि अब से प्रत्येक वर्ष जनवरी महीने के 26 तारीख को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। क्यों, देखो ये लोग बोल दिए भैया दिसंबर 1929 लाहौर में पूर्ण स्वराज्य, हम जो है पूर्ण स्वराज्य के अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए, और हम जो है आज से मानेंगे कि हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, और प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम जो है स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, अक्सर पूछा जाता है कि 26 जनवरी 1950, जिस दिन हमारा भारत का संविधान लागू हुआ, तो ये 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ, ये पूछा जाता है। ये इसलिए क्योंकि 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, और इसके बाद प्रत्येक वर्ष इस दिन जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखिएगा 31 दिसंबर, मतलब ये जो कांग्रेस का जो अधिवेशन चल रहा था, खत्म हुआ 31 दिसंबर को, दिसंबर महीने के अंतिम दिनों में चलता था। तो 31 दिसंबर 1929, सॉरी मैं यहां 39 लिख रहा हूं, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रतीक तिरंगे को फहराया। ध्यान रखेंगे, उस समय जो अभी जो तिरंगा है वो झंडा नहीं था, थोड़ा सा अलग था, लेकिन वो जो है राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक था। तो 31 दिसंबर 1929, एक तो इन्होंने स्वराज्य को अपना लक्ष्य बनाया और खुद को जो है पूरी तरह से स्वतंत्र माना। 26 दिसंबर को हम जो है हर साल 15 स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, और साथ ही साथ 31 दिसंबर को जो है जवाहरलाल नेहरू, जो कि इसके अध्यक्ष थे लाहौर अधिवेशन के, तो उन्होंने जो है तिरंगे को फहराया। तो ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ी बात थी, और एक जो इतने समय से युवाओं में, स्पेशली भगत सिंह, उन्होंने जो है स्वराज्य का पूर्ण स्वराज्य का कॉन्सेप्ट दिया था कि हमको जो है ब्रिटिश सरकार को, उनको जो है बोरिया बिस्तर बांध करके भगाना है और अपना खुद यहाँ शासन लाना है, मतलब पूर्ण स्वराज्य। तो उसी से जो है, उन्हीं से निकला था पूर्ण स्वराज्य, जिसको बाद में कांग्रेस ने अपनाया। तो अब जो है 31 दिसंबर, ये भी काफी बार पूछा गया है कि कब जो है भारतीय तिरंगे को फहराया गया कांग्रेस के द्वारा। तो 31 दिसंबर 1929 लाहौर में, नदी भी पूछा जाता है, रावी नदी के तट पर, किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ये सारा कुछ आप लोग याद रखेंगे। ये था भाई अपना अच्छा, एक और चीज बताना भूल गया, ये जो 26 जनवरी है, जब 26 जनवरी 1930 का दिन आया ना, तो पूरे देश में स्थान स्थान पर, जैसे स्कूल हो गया, सार्वजनिक स्थल हो गया, गली मोहल्ले, पारा चौक चौराहे, जो भी है वहां पर, जैसे आज के समय में होता है ना स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के टाइम पर स्कूलों में, कॉलेजों में, सरकारी भवनों में, सार्वजनिक स्थलों में। और अब तो मैंने ये देखा है कि काफी लोग जो है जागरूक हो रहे हैं, जो किसी संस्था से नहीं जुड़े, किसी सरकारी संस्था से नहीं जुड़े हैं, वो अपने पारा मोहल्ले, गली मोहल्ले, जहां भी चौक चौराहा है, वहां पर वो लोग जो है अपना पैसा थोड़ा सा इकट्ठा करते हैं, मतलब अपना आसपास के लोग मिल करके, और वहां पर वो जो है ध्वजारोहण करते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज है कि भाई ये जो चीज है स्कूल, कॉलेज या फिर किसी सरकारी संस्थान तक क्यों सीमित रहे। तो आज जो है अब हमारा देश जो है बदल रहा है, इन सब चीजों को जान रहा है, समझ रहा है, और वो जो है जो भी उनके पारा मोहल्ले में जो भी थोड़ा सा वयोवृद्ध टाइप का व्यक्ति है, जिसको सब लोग मानते हैं, तो उस टाइप के लोग से वो जो है ध्वजारोहण करवाते हैं। तो उसी के समान ही, ऐसे ही 26 जनवरी 1930 को देश भर में स्थान स्थान पर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, और
शपथ भी लिया गया, शपथ लिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो भी कार्य करेगी उसमें हम लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जैसा बोला जाएगा वैसा हम करेंगे, और यह हम तब तक करेंगे जब तक हमारा देश स्वतंत्र न हो जाए। तो स्वतंत्रता की शपथ भी ली गई, यहां पर ध्यान रखेंगे 26 जनवरी 1930 को, और स्थान स्थान पर स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया। तो वो दिन जो है अपने आप में ही एक अभूतपूर्व दिन था। और इसी के कुछ समय बाद फिर महात्मा गांधी जी अपना 11 सूत्रीय मांग रखते हैं इरविन के सामने कि भाई तुम इसको स्वीकार कर लो, स्वीकार नहीं करोगे तो फिर हम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे, जिसको हम लोग अगले वाले वीडियो में जानेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी के 11 सूत्रीय मांग, दांडी यात्रा, ये सारा कुछ। तो आज का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना आप लोग शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।